नमस्कार, स्पेशल एट 11 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। एक खिलाड़ी जो सालों मेहनत करता है, जो पसीना बहाता है, ये सोच के कि खेल में अच्छा प्रदर्शन करे ताकि हरियाणा का नाम रोशन हो सके, पूरे देश का नाम रोशन हो सके। लेकिन जब उसी खिलाड़ी के साथ ठग हो तो फिर आप क्या कहेंगे? हरियाणा को खेल का हब कहा जाता है और शायद इसी वजह से यहाँ पर खिलाड़ी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मेहनत का नतीजा उन्हें मिलता नहीं है। और शायद यही वजह है कि खेल को पैसे कमाने का एक जरिया बना लिया गया है, क्योंकि यहाँ गैर मान्यता प्राप्त एसोसिएशंस और फेडरेशंस का फर्जीवाड़ा चरम पर है, जो सुनहरे सपने दिखाकर खिलाड़ियों को खूब ठग रहे हैं। और ये सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है और ये सवाल आखिर खड़े करता है कि आखिर ये सब कुछ कैसे किया जा सकता है। ऐसे एसोसिएशंस, ऐसी फेडरेशंस जिनके पास किसी भी तरीके की कोई मान्यता नहीं है, वो इन खिलाड़ियों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं और खेल के नाम पर ये खिलवाड़ सपने दिखाकर उनके कहीं ना कहीं सपनों को तोड़ा जा रहा है और उन होनहारों को ठगा जा रहा है कि जो उस उम्मीद से आते हैं कि इतना पसीना बहाने के बाद उनको इसका लाभ मिले, लेकिन कुछ भी संभव नहीं हो पा रहा है। और आज इसी पर इसमें चर्चा, मान्यता मांगता भविष्य, क्योंकि इस भविष्य को इंतजार है कि इन्हें भी मान्यता मिले ताकि इनकी जो परेशानियां हैं वो खत्म हो। इतने पैसे बहाते हैं, लाखों पैसे ये खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी फायदा नहीं होता है। आखिर ये सब कुछ कब तक चलेगा? बड़े ओहदे और विदेशी धरती का पदक सपने दिखाकर हरियाणा के खिलाड़ियों को लगातार ठगा जा रहा है और ये सिलसिला पिछली सरकार के ही कार्यकाल से चला आ रहा है। आखिर कब तक ये सब कुछ होता रहेगा? मौजूदा सरकार इसको लेकर क्या कदम उठा रही है कि जो समस्या बनी हुई है ये खत्म हो सके, ये भी सोचना होगा। लेकिन ऐसे एसोसिएशंस और फेडरेशंस बनाई गई हैं जहां पे खिलाड़ियों को लिया जाता है, उनको सिखाने के लिए कोई भी प्रशिक्षित कोच नहीं होता है और ऐसी एसोसिएशंस के पास ना जाने ये फंड कहां से आता है। बच्चों से बहुत पैसे लिए जाते हैं, इन खिलाड़ियों को बड़े सपने दिखाए जाते हैं, कहा जाता है कि आपको देश विदेश में लेकर जाएंगे, लेकर जाया भी जाता है, लेकिन उन मेडल्स को जो लोग वहां पे जीत के आते हैं कोई भी उनकी वैल्यू नहीं होती है, कोई भी फायदा उन खिलाड़ियों को नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ होता है तो उनका टाइम बर्बाद, जिसकी वजह से ये खिलाड़ी लगातार परेशान है। खेल का चक्र ये चल रहा है, संगठन आपस में गठजोड़ कर लेते हैं और उसके बाद पहले जिला स्तरीय प्रतियोगिता कराते, फिर इंटर स्टेट और उसके बाद नेशनल चैंपियनशिप तक ये आयोजित कर लेते हैं। फर्जीवाड़ा कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। बड़े बड़े नेताओं को इसमें आमंत्रित किया जाता है और खिलाड़ियों के गले में तमगा डालकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक की संज्ञा दी जाती है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हरियाणा जिम्नास्टिक एसोसिएशन के अध्यक्ष सूरजपाल अमू जी हैं। सूरजपाल जी, बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद। सूरजपाल जी, ये एसोसिएशंस कैसे इन पर लगाम लगाई जा सकती है, क्योंकि साफ तौर पे ये खिलाड़ियों को ठग रहे हैं, खिलाड़ियों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, उनके साथ एक खेल खेला जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा, हरियाणा खेलों की नर्सरी रहा है। हाँ। और हरियाणा ने देश के अंदर, विदेशों के अंदर इतिहास रचे हैं और ओलंपिक में बहुत सारे मेडल्स लिए हैं। और हरियाणा के अंदर खेल संस्थाओं के बारे में मैं जहाँ तक जो आपने कहा, निश्चित रूप से इसमें बिल्कुल सच्चाई है। और अनेकों अनेक ऐसे संगठन, नकली संगठन जो बने हुए हैं, जिन्होंने खिलाड़ियों से एक भद्दा मजाक किया हुआ उनके भविष्य के साथ, और उनके खेल से जो मजाक कर रही हैं ये संस्थाएं, बिल्कुल गलत है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, हरियाणा के अंदर अभी हरियाणा सरकार ने, खासतौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और खेल मंत्री हरियाणा ने ये कहा है कि भाई खेल संघ 2 हैं हरियाणा के अंदर। हाँ। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन 2 हैं, क्यों ना उन दोनों को एक किया जाए। और हम लोग इस और प्रयासरत हैं। तीसरी भी एक खेल संस्था है हरियाणा ओलंपिक संघ, वो भी है। अब 3 संघ एक खेल से संस्था से संबंधित हो गए। हाँ। परंतु उसमें भी 2 बातें हैं। हाँ। हरियाणा ओलंपिक संघ में कुछ संस्थाएं किसी से एफिलेट करती है, कुछ संस्थाएं किसी से एफिलेट करती है, जिसके कारण खिलाड़ियों का नुकसान होता है। हाँ। हम एक बात कहते हैं, आज केवल मात्र अगर हम उन खिलाड़ियों के भविष्य की चिंता करें जिनको ये लोग ठग रहे हैं, जो संस्थाएं नकली बनी हुई हैं, अगर उनको रोकने का प्रयास किया जा सकता तो उसका एक तरीका मात्र ये है कि जो ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक संघ से जो मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं, अगर वो आपस में एक हो जाएं तो हरियाणा के खिलाड़ियों का
हाँ। भविष्य सुधर सकता है, भविष्य बन सकता है, और इन नकली खेल संस्थाओं के ऊपर मुझे लगता है एक प्रतिबंध लग जाएगा, एक रोक लग जाएगी। हाँ। क्योंकि अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो जैसी अनेकों अनेक संस्थाएं, जिसकी 15-15 संस्थाएं हैं, बिल्कुल, परंतु मान्यता सिर्फ 2 को है। हाँ। परंतु जो बाकी जो 13 है वो क्यों है? हाँ। हम किसी एनजीओ को, किसी खेल संस्था को खेल टूर्नामेंट कराने से नहीं रोक सकते, बिल्कुल। हम चैंपियनशिप कराने से नहीं रोक सकते। हाँ। परंतु जिन पेरेंट्स को ये लोग बहकाते हैं, जिन खिलाड़ियों को बहकाते हैं, अवेयरनेस की जरूरत है, उनको जागरूक होना हाँ, तो जागरूक होना पड़ेगा। और ऐसे ही पीड़ित खिलाड़ी विशेष दहिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, किस तरीके से आपके साथ ये फर्जीवाड़ा किया गया, आपको किस तरीके से ठगा गया, क्या क्या परेशानियां आपने झेली, विशेष में चाहूंगी आप बताइए। मैं यही बताना चाहूंगा कि मेरे साथ धोखा हुआ था। मुझे ये बताया गया कि जैसे ही मैं रूट से लौटूंगा मुझे बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा और मेरे खेल को भी मान्यता मिलेगी और मेरे सर्टिफिकेट की वजह से मुझे जॉब मिलेगी। हाँ। इसलिए मैंने पूरा 3 टाइम प्रैक्टिस की, इसलिए अपनी लगन लगा के मेहनत से, पर मेरे को कुछ फायदा नहीं हुआ, मेरा भविष्य बिगड़ गया। बल्कि भविष्य बिगड़ गया। सूरजपाल जी, आपने सुना, विशेष बता रहे हैं कि इनका भविष्य बिगड़ गया है। लेकिन अगर मैं ये आपसे सवाल पूछूं कि हमारी मौजूदा सरकार इसको लेकर क्या काम कर रही है, कैसे इस पूरे फर्जीवाड़े को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, क्या हमारी मौजूदा सरकार इसको लेकर गंभीर है? देखिएगा, हम लोगों ने एक तय किया है, एक बकायदा कमेटी बनाई है और एक काउंसिल बनाने जा रहे हैं हम लोग, स्पोर्ट्स काउंसिल। स्पोर्ट्स काउंसिल में केवल मात्र उन्हीं को मान्यता दी जाएगी जो हरियाणा की सरकार से या हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन से या इंडियन ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त होंगे। हाँ। क्योंकि अपने को देखो, आपने जैसे एक बात की जागरूकता वाली, जैसे इन भैया के साथ जिस प्रकार से चीटिंग हुई, देखो पेरेंट्स को, खुद खिलाड़ियों को ऐसी संस्थाओं को खोज निकाल कर सामने लाना पड़ेगा, इनके फर्जीवाड़े को सामने लाना पड़ेगा। हाँ। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हम लोगों के, जिन लोगों के पास जाते हैं, क्या वो जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, जो कोचेज हैं, क्या वो सरकार से मान्यता प्राप्त है? वो क्या वो स्टेडियम के अंदर, तो सरकार क्या कर रही है इसको नहीं, लेकर? मैं वही बोल रहा हूँ आपको। जो खिलाड़ियों को क्या करना चाहिए कि जिस जिस क्षेत्र में वो खिलाड़ी है, पहली बात तो वहाँ के स्टेडियम्स के वहाँ जाकर, क्योंकि जिले के अंदर जो जिला ओलंपिक संघ है उसके डीसी जो है चेयरमैन होते हैं, और जो वहाँ का डीएस डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर होता है वो वहाँ का जिला सचिव होता है। तो अपने को उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी लेनी चाहिए और तभी अपना एक अलग स्टेप उठाना चाहिए। क्योंकि मान लो कोई खिलाड़ी ने अपना 1 साल 2 साल 3 साल किसी संस्था के अंदर बिताया और उसका एफिलिएशन नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपनी बात करता हूँ। मैं हरियाणा जिम्नास्टिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बन गया, परंतु जब मैं बना तो मुझे पता चला कि जिस संस्था का मैं अध्यक्ष बना हूँ उसका भी हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन से जो एफिलिएशन था वो पिछली टाइम में वो भंग हो गया था। तो मुझे लगा कि मेरा प्रेसिडेंट रहने का क्या फायदा है। तो मैंने अपने से शुरुआत की और मैंने तय किया कि जब तक मैं जिस संस्था का अध्यक्ष हूँ, अगर मैं हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन से मान्यता नहीं ले लूंगा, मैं जीएफआई से, जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया से मान्यता नहीं ले लूंगा, तब तक मैं बच्चों के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकता हूं। तो मैंने तय किया कि पहले मैं मान्यता लूं, फिर मैं खिलाड़ियों को उसके अंदर ये तो शामिल आपने तय कर लिया, लेकिन क्या जागरूकता के लिए कुछ किया जा रहा है? हमारे साथ ऐसे ही एक पीड़ित खिलाड़ी अंबाला से शेफाली फोन लाइन पर है। शेफाली, आपने खेला, आपको बाहर लेकर गए, आपको 2 लाख के इनाम की घोषणा भी पिछली सरकार ने की, लेकिन जब ये सरकार आई और इस सरकार ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि वो तो कोई मान्यता प्राप्त थे ही नहीं, आपको इनाम भी नहीं मिल सकता है, आपने कितनी परेशानियां झेली शेफाली? एक्चुअली हमारा जो वो था कैश अवार्ड, उसमें 1 0 की मिस्टेक हो गई थी। हाँ। सबके 2 लाख आए थे एंड हमारे 20,000 आए थे, मेरा और राखी के। हाँ। तो उन मतलब 2-3 साल हो गए हैं। हाँ। हमने हर जगह ट्राई भी किया है, बट अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं मिला। हाँ। सुरेशपाल जी, इनको कोई रिस्पांस मिला नहीं। अब ये इस सरकार के पास गए और कह रहे हैं कि हमें तो हमारा इनाम दे दीजिए, तो कह रहे हैं कि उनको तो कोई मान्यता प्राप्ति नहीं थी, आपको इनाम मिल नहीं सकता है। ऐसे खिलाड़ियों का क्या होगा? पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, डाइट पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ऐसे सेंटर्स पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इनको मिल क्या रहा है? सुरेशपाल देखिएगा, आज एक न्यूज़पेपर में, हरियाणा के न्यूज़पेपर में, जो बड़ा जाना माना पेपर है, उसके अंदर फ्रंट पेज पे आज यही खबर है। और उस खबर के अंदर देखो एक खासियत है,
आज प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास किया। ये चर्चा बहुत पहले होनी चाहिए थी, परंतु आप लोगों ने आज शुरुआत की है। आप शुरुआत तो हुई कम से मैं कम। वही कह रहा हूँ, हाँ। आप लोगों के चैनल के माध्यम से जिन खिलाड़ियों ने इस चैनल के इस प्रोग्राम को देखा या न्यूज पढ़ी, मैं समझता हूँ उससे बहुत बड़ा फायदा खिलाड़ियों को होने वाला है। अपने को, सारे खिलाड़ियों को आज से तय करना चाहिए कि अपने को उन संस्थाओं को बिल्कुल उजागर करना चाहिए जो गलत तरीके से बनी हुई है, जिनको मान्यता नहीं है, क्योंकि शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। लेकिन सूरजपाल जी, खिलाड़ी तो शुरुआत कर लेंगे, सरकार कब शुरुआत सरकार करेगी? क्योंकि लोगों को कैसे पता होगा कि कौन सी मान्यता प्राप्त है? इतनी डिटेल्स भी शायद कोई नहीं ले रहे हैं। अगर सरकारी तौर पे अवेयरनेस क्रिएट की जाए तो मदद जरूर मिल सकती है। सूरजपाल जी, मुझे लगता है सरकार ने सभी स्टेडियमों के अंदर, सभी जिलों के अंदर बकायदा खेल जो जिला खेल अधिकारी हैं और जिन खेलों से संबंधित वहां पर कोचेज हैं, बकायदा स्टेडियम के अंदर, सभी खेल स्टेडियम के अंदर फैसिलिटी है, वहां पर उनको जाकर जानकारी लेनी चाहिए। और उन्हीं कोचेज के साथ जो सरकार के द्वारा वहां पर अपॉइंट किए हुए हैं, उनसे सहयोग लेना चाहिए, उनसे जानकारी लेनी चाहिए और उन्हीं के द्वारा प्रशिक्षण जो दिया जा रहा है। अब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के यहाँ पर बहुत सारे अनेकों अनेक अधिकारी गुड़गांव में, फरीदाबाद में, अनेकों अनेक जिलों के अंदर हैं, वहां पर भी उनसे चर्चा करनी चाहिए। इस पर आगे भी आएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना है। हमारे साथ विशेष और शेफाली भी लगातार फोन लाइन पर बने हुए, चर्चा इस पर आगे करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के उस पार। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट। अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। मैं आपका धर्मेंद्र आप सबको इनवाइट करता हूँ। आइए देखिए सूरजकुंड मेले के रंग मेरे साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals.
The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। तो वो कौन है जो इन खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये भी समझना होगा। सूरजपाल अमू जी, अगर हम तमाम इन ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शंस को देखें जो ये ऑर्गेनाइज करते हैं, यहाँ पे बड़े नेता भी जाते हैं, शामिल होते हैं, तो क्या वो नेता भी जिम्मेदार हैं? क्योंकि अपने आप में तो ये ऑर्गेनाइजेशंस बन नहीं जाएंगी। देखिएगा, एक बात है, जिन लोगों ने खेलों के अंदर राजनीति करी, मैं कहता हूँ राजनीतिक लोग कोई ऐसा नहीं होते कि उन लोग अलग होते हैं, आप लोगों समाज के बीच के राजनीतिक लोग हैं, परंतु जिन लोगों ने खेल संघों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं आपसे। हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन, हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन है और वो किस परिवार के पास पिछले 40 सालों से गिरवी पड़ी हुई है? हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा चलाई जा रही है जिसने अपनी किचन कैबिनेट बनाई हुई है। हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर ऐसे ऐसे पदाधिकारी है जो मैं कहना नहीं चाहता, ना नाम लेना चाहता हूं सज्जन के, परंतु अगर वो चैनल को देख रहे हैं तो उनको अपनी गिरबान के अंदर झांकना चाहिए कि हरियाणा के क्रिकेटर्स को, जहां से कपिल देव निकले, जहां से चेतन शर्मा निकले, जहां से पंकज निकले, अनेकों संजय भाटिया निकले, उन खिलाड़ियों को जो निकल गए, परंतु ऐसे अनेकों अनेक खिलाड़ी हैं जो उस परिवार के कारण उन आज खिलाड़ी बेचारे अपने घर बैठ गए हैं। लोगों ने अपने कब्जा कर रखा है, जिनसे चला नहीं जा रहा, वो आज भी उन संस्थाओं के सेक्रेटरी बने हुए हैं, जिनसे उठा नहीं जाता, परंतु मुझे कब्जा करके रखना। वो कौन लोग हैं? उनको अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। आज आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं, बल्कि आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, ऐसे लोगों को उजागर करना आपकी भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है जितना खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है। आज खिलाड़ियों को नुकसान हो रहा है। हाँ, नुकसान बिल्कुल हो रहा है। सरकार इसको लेकर क्या करे? सूरजपाल जी, इस पर भी मैं आऊंगी। हमारे साथ विशेष और शेफाली लगातार फोन लाइन पर हैं। विशेष, आपको क्या सपने दिखाए गए थे, एक बार वो भी सुन लेते हैं हम। विशेष, आपको क्या कुछ कहा गया था? हमें ये कहा गया था कि फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, जॉब में बहुत ऑफर्स मिलेंगे, 60% कोटा होगा, जैसे आपको लौटोगे आप तो आपको बहुत सारी खुशियां मिलेंगी। ऐसे बहुत सारे सपने दिखाए पर कुछ नहीं हुआ। हमारा बिल्कुल भविष्य खराब कर दिया। कहा था कि सर्टिफिकेशन, जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी ग्रेजुएशन होगी। तो अब आप क्या कर रहे हैं विशेष? अब कुछ नहीं, बस यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं रेसलिंग की, गेम भी चेंज कर लिया है। कुछ किया ही नहीं जा रहा है। कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं, जरा बताएं, विशेष से पूछें। विशेष, उन लोगों के नाम जानना चाहेंगे जो आप किस ऑर्गेनाइजेशन में जाते थे। मैं चाहूंगी आप एक बार बताइए उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, वो कौन लोग हैं, उनके नाम आप बताएंगे? ग्रैपलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ये 2004 में शुरू हुई थी और इसके प्रेसिडेंट हैं मिस्टर शील माथुर, डीजीपी है जो, और इस खेल के सेक्रेटरी पंचाल है, और ये हरियाणा के अंदर इनके प्रेसिडेंट चीफ जो कि है ओपी नरवाल जी, वो आईपीएस ऑफिसर हैं। और ऐसे कोई भी होता है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, इनमें जो भी नेता पॉलिटिशियन आते हैं वो कहते हैं कि इस गेम को आगे से आगे बढ़ाया जाएगा, पर कुछ नहीं, उन्होंने अपने वोट के लिए किया सब कुछ। सूरजपाल जी, आपने नाम भी सुन लिए, क्या जांच होनी चाहिए इसकी? आरोप बहुत ज्यादा गंभीर है, बड़ा गंभीर विषय है। और जिन लोगों के नाम ले रहे हैं, अगर वो आपके चैनल को देख रहे हैं तो उनको अपनी गिरबान के अंदर झांकना चाहिए। वो कितने बड़े लोग हैं, कितने बड़े अधिकारी हैं, कितने बड़े पॉलिटिशियन हैं, मेरे को उससे मतलब नहीं है, परंतु एक बच्चे का भविष्य नहीं, अनेकों अनेक नहीं, उन्होंने जो किया वो कर दिया, उनको शर्म नहीं है, तभी सूरजपाल जी ने ऐसा किया। लेकिन आपकी सरकार क्या करेगी ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए? हरियाणा के खेल मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने निश्चित तौर पे एक बात
स्पष्ट कर दी गई है कि अब तक खेलों में जो होता रहा अब नहीं होगा हरियाणा के अंदर। हरियाणा को खेलों में नंबर 1 ओरिजिनल मैं एक शब्द बोल रहा हूं, सही प्रकार से सही मायने में हरियाणा को नंबर 1 पे पहुंचाने के लिए देखिएगा गुवाहाटी के अंदर साउथ एशियन गेम चल रहे हैं। हाँ। इससे पहले केरल के अंदर गेम हुए। हरियाणा के खेल मंत्री जब तक वहां पर हरियाणा की टीम जाती है, खेल मंत्री स्वयं वहां पर 2 बार से मैं देख रहा हूं, आज वो शाम को वापस आ रहे हैं, अभी भी वो वहीं पर बैठे हुए हैं। एक खेल मंत्री, पहली बार हरियाणा में ऐसा हो रहा है कि खेल मंत्री स्वयं सुनिएगा आज वो खुद वहां जाकर खेल के खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रहे हैं। जब खेल मंत्री इतने चिंतित हैं तो खेल मंत्री ऐसी संस्थाओं का इलाज भी करेंगे, परंतु जागरूक होना पड़ेगा हम स्वयं को। हम लोग सरकार के ऊपर सारी बात नहीं डाल सकते। मैं खिलाड़ी हूं, अगर मैं खिलाड़ी स्टेडियम में जाता हूं और मुझे वहां पे थोड़ा डाउट नजर आता है, नेता आएंगे, भाषण देंगे, अधिकारी आएंगे जिन्होंने संस्थाओं के ऊपर कब्जा कर रखा है, वो लेक्चर देंगे, लेक्चर नहीं सुनना, उनसे सीधी सीधी बात करेंगे कि क्या जिस संस्था के साथ हमें खिला रहे हो क्या उनके पास मान्यता है। चलिए सीधा सीधा सवाल मैं भी आपसे पूछ रही सूरज पाल जी, आपने जवाब उसका मुझे नहीं दिया, लेकिन इस बीच मैं अपने दर्शकों से भी कुछ अहम सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसको लेकर हमारे साथ हमारे दर्शक भी जुड़े। खिलाड़ियों के साथ खेल पर क्या सोचते हैं आप, क्या लगता है आपको ये खेल खिलाड़ियों के साथ जो खेला जा रहा है, कैसे इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए? क्या ऐसे खेलों में हरियाणा नंबर 1 बन पाएगा? क्योंकि दावे लगातार किए जा रहे, खेल मंत्री एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को जब तक सबक नहीं मिलेगा तब तक शायद लगातार ये सब कुछ होता रहेगा। फर्जी संघ लगातार चल रहे हैं, लेकिन हमारे खेल मंत्री अनिल विज कब इन पर लगाम लगाएंगे, ये भी सवाल बड़ा है। और तमाम फोन लाइंस हमने आपके लिए खोल दी हैं, आप भी इस बीच हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस चर्चा में आप भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ कांग्रेस से कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब फोन लाइन पर हैं। कृष्णमूर्ति जी, आपकी सरकार ने तो वाकई में बेड़ा गर्क ना सिर्फ खिलाड़ियों को क्या किया बल्कि दूसरे वर्गों का भी कर दिया। क्या ऐसे ही आप लगातार हरियाणा को नंबर 1 बनाने के दावे कर रहे थे? देखिए, हमारी सरकार में न केवल खेलों में हर क्षेत्र में 1 नंबर पे रहे हैं। फर्जीवाड़ा किया, ना सिर्फ हरियाणा में हर क्षेत्र में आपकी सरकार ने फर्जीवाड़ा किया। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, अगर सुन लीजिएगा ना मेरी बात, अब मैं आपकी सुन रहा हूँ, बोलिए, मेरी सुन लीजिएगा। हमारी सरकार में कॉमनवेल्थ गेम में हरियाणा नंबर 1 रहा, एशियन गेम में हरियाणा नंबर 1 रहा और ओलंपिक गेम में हरियाणा नंबर 1 रहा। खिलाड़ियों के साथ ठगी में भी हरियाणा नंबर 1 रहा। कृष्णमूर्ति साहब, ये मानते हैं आप? अरे सुन लीजिएगा मेरी बात, आप अपने मैं सुन रही हूँ, मुझे इसका जवाब चाहिए ही नहीं। मैंने आपसे ये सवाल पूछा ही नहीं है, जो सवाल पूछा है उसका जवाब आप दीजिए तो मैं सुनूंगी भी। खिलाड़ियों के साथ फर्जीवाड़ा जो किया जा रहा है उसके लिए आपकी सरकार नंबर 1 थी? किस चीज के लिए? खिलाड़ियों के साथ फर्जीवाड़ा जो हुआ, खिलवाड़ जो हुआ, फर्जीवाड़ा हमारी सरकार में नहीं हुआ, तो क्या अभी की सरकार ने किया है? हमारी सरकार में हमारे संज्ञान में कोई आ गया मामला तो हमने उसको ठीक किया है। आप सुन लीजिए, हमारी सरकार में कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ। ठीक है, आप कह रहे हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, 1 मिनट रुक जाइए। हमारे साथ शेफाली फोन लाइन पर पीड़ित खिलाड़ी हैं जिनके साथ आपकी सरकार के दौरान फर्जीवाड़ा हुआ। शेफाली, आप कौन से साल में गेम्स के लिए खेलने गई थी? क्या आपको दावे किए गए थे, वादे किए गए थे? चले, शेफाली हमारे साथ फोन पे नहीं है। हमारे साथ शेफाली के कोच बलबीर भी फोन लाइन पर हैं। बलबीर जी, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ, यस सर। बलबीर जी, शेफाली कौन से ईयर में खेलने के लिए गई थी? ये 2012-13 में जी। किसकी सरकार थी तब? ये कांग्रेस सरकार थी मैडम। क्या दावा किया था कांग्रेस सरकार ने? वादा तो जो भी है डिपार्टमेंट का कैश वार्ड का है वो तो सब ठीक था मैडम, सब ठीक चल रहा था जी। हाँ, 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। हाँ, उससे मिले हैं बच्चों में कैश वार्ड मिले हैं। हाँ, लेकिन जिनके रह गए, जब मौजूदा सरकार के पास गए तो पता चला कि ये तो गला खराब था, एसोसिएशन फर्जी थी। हाँ जी सर। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब जी, सुन लिया आपने? हमारे वक्त में करोड़ों रुपए हमने खिलाड़ियों को दिया है। क्या फायदा DSP लगाए हैं जो आज खिलाड़ी घर और हजारों लोगों को सरकारी नौकरी दी है। क्या बातें कर रहे हैं हुड्डा साहब? आप क्यों लोगों इतने को दावे गुमराह कर रहे हैं? क्या आप दावे करके क्या करना चाह रहे हैं? गुमराह तो आपने कर दिया है, बर्बाद तो आपने खिलाड़ियों को कर दिया है। सूरजपाल अम्मू साहब, पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, अब आपकी सरकार से उम्मीदें टूट रही। बीजेपी क्या कर रही है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई ठोस कदम उठाना चाहिए यहाँ पर। ऐसे खिलाड़ियों को तभी कुछ राहत मिलेगी जो आज घर में बैठे अपना खेल छोड़ दिया है, जिंदगी जो थी खेल उसको छोड़ दिया। सूरजपाल जी, दर्द समझ सकते हो आप? ये देखिएगा जो कांग्रेस के जो अभी हुड्डा साहब कह रहे हैं, हाँ। इनकी सरकार के पिछले खिलाड़ियों का करोड़ों रुपए जो बकाया था वो हमारी सरकार ने हाँ। अब दिया है।
और खेलों में राजनीति को घुसाने का जो दुष्कर्म किया है, जो गलत काम किया है, जो पाप किया है, वो पिछली सरकार में कांग्रेसियों ने किया है। 10 साल खिलाड़ियों का खराब कर दिया। हरियाणा जो खेलों के नाम से जाना जाता था, साहब आप तो अच्छा कीजिए, हमने करोड़ों रुपए दिया है। ठीक है, करोड़ों हमने रुपए आपने करोड़, दिया। सुनिएगा, हाँ, जो हाँ, इनका बकाया था, आपने जो शब्द कहे ठीक है। कि जो इनका बकाया था हाँ, वो हमने पे किया। हाँ, हम खिलाड़ियों को नंबर 1 हरियाणा को दोबारा से पुनः लेकिन आपका इनका इस सब में तो खिलाड़ी पिसेंगे, जनता पिसेगी। हम लोग खिलाड़ियों का बुरा नहीं होने देंगे। हम एक एक खिलाड़ी के भविष्य को लेकर चिंतित ऐसे हैं। खिलाड़ियों का हम क्या? किसी भी खिलाड़ी के साथ चीटिंग नहीं होने नहीं तो ऐसे खिलाड़ियों का क्या जो आज घर में बैठे अपने खेल को छोड़ दिया वो है? आए, संपर्क करें। सुनिएगा, कहाँ पे संपर्क मैं आपके चैनल, मैं कह रहा हूँ जो जिला खेल संघ है, जिला खेल अधिकारी हैं, जिला उपायुक्त हैं, हाँ। वो जो सारे खेलों को वॉच करते हैं, सब खेलों को देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उनसे मिलना चाहिए। हाँ। और अगर मिलेंगे नहीं, अपना दुख दर्द बताएंगे नहीं, अपनी गलतियां जो उनसे हो गई या जिसने की है उनकी कमियां नहीं बताएंगे, तो वो बात सामने नहीं आएगी। हाँ। हम लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, खेलों के मामले में हम किसी भी बात से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम उन खेल संघों को हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं जो खिलाड़ियों को सुविधाएं प्रदान कर रही हैं, परंतु जो राजनीति कर रहे हैं, जो उन खेल संघों का क्या जो सिर्फ उनके साथ धोखा कर रहे हैं, क्या एक्शन है ऐसे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई है, हाँ। वो पॉलिसी जल्द आपके सामने आ जाएगी। जो हरियाणा में नई खेल नीति बनी है, हाँ। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, हाँ। हरियाणा सरकार का पहला कदम हरियाणा सरकार की नई खेल नीति को लेकर है। अगर आप उसके विस्तार पे जाएंगे तो समय लग जाएगा, परंतु उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि अगर जो 2 खेल संघ हरियाणा के अंदर या 3 खेल संघ बने हुए हैं, अगर वो आपस में बैठ के बात नहीं करते, तो हरियाणा सरकार को अपने लेवल पर एक कदम उठाकर अपनी तरफ से एक स्पोर्ट्स काउंसिल बना के उसमें काम ठीक है, आपकी सरकार एफर्ट्स कर रही है, मैंने मान लिया, लेकिन विशेष को आपने सुना उन्होंने उन लोगों के नामों का यहाँ पे बखान किया, बताया कि आखिर किसने उसके साथ धोखा किया, खिलवाड़ किया। उन नामों के खिलाफ क्या कुछ कंप्लेंट, क्या कुछ एक्शन अब आगे लिया जाएगा? क्योंकि जब तक कोई एक्शन नहीं होगा तब तक तो ये खेल चलता रहेगा। सूरजपाल जी, आप नहीं जानते। देखिएगा, मैं अभी जो विशेष की बात कर रहे हैं आप, 2012-13 की जो बात थी, जो उनके कोचेस थे, उन्होंने भी आपके सामने मिस्टर बलबीर ने बताया। बलबीर जी, अगर मैं एक बात कहता हूं, 2012-13 की बात है, 2016 चल रहा है, 4 साल में उस खिलाड़ी के साथ अन्याय हुआ है। और अन्याय हुआ है, उसको ठीक करने के लिए हम प्रयासरत हैं। आप एक काम करें, मैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर विशेष मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो आप तुरंत बेहिचक अंबाला में खेल मंत्री के वहां जाएं दफ्तर में, या पंचकुला जाएं, चंडीगढ़ जाएं, खेल अधिकारी से मिलें, डायरेक्टर स्पोर्ट्स से मिलें। मैं एक नाम दे रहा हूं आपको चैनल के ऊपर, वो जिस भी खेल से संबंधित हैं, जगदीप सिंह जी जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं, वो खुद सारे स्टेडियम में स्वयं जाते हैं। मैं गुड़गांव की बात करूं, मैं पलवल फरीदाबाद की बात करूं, मैं अंबाला पंचकुला करनाल की बात करूं, हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स खुद स्वयं जाते हैं, खिलाड़ियों की समस्याओं को सुनकर उन समस्याओं का तुरंत वहां समाधान करते हैं, निराकरण करते हैं। तो अपने को मिलना चाहिए। विशेष, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ जी। आप अपनी शिकायत को लेकर क्या कभी गए अधिकारियों के पास? आपने उन्हें बताया है कि आपकी शिकायत है, इसका समाधान आप चाहते हैं कि हो? मेरी तो यही शिकायत है कि आपकी शिकायत हमने सुन ली, क्या आप इसको लेकर विशेष किसी अधिकारी के पास भी गए हैं? हम स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया नितिन जी के पास गए थे। उनने भी यही कहा था कि इस गेम को जल्दी से जल्दी रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगी। पर मेरा यही ख्याल है कि जब ऐसे गेम जो रिकॉग्नाइज ही नहीं है, उनको कोई रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं मिली है, तो इनको क्यों लॉन्च किया जाता है? हाँ, बिल्कुल क्यों लॉन्च किया जाता है? सूरजपाल जी, क्यों? अगर लॉन्च हो भी रहा है तो ठीक है, अब पिछली सरकार की जो गलती थी वो थी, क्योंकि आप लोग तो हमेशा यही कहते हैं कि पिछली सरकार ने ये किया, खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, पिछली सरकार ने वो किया, हमारी गलती निकल रही है, लोग हमें कह रहे हैं कि आप काम नहीं कर रहे। समय तो लगेगा, कितना समय लगेगा? आपकी सरकार, क्योंकि लोगों को आप ही से उम्मीदें हैं। अच्छे दिन का सपना तो बीजेपी ने ही दिखाया था, और वो अच्छे दिन जब तक नहीं आएंगे तब तक जनता की उम्मीदें टूटती रहेंगी। हरियाणा सरकार की नई खेल नीति में स्पष्ट तौर पे 2 बातें हैं। जो खिलाड़ी है, जिसको खेल में जिसका पूरा इंटरेस्ट है, जो स्टेडियम में जाके खेलता है, स्टेडियम की जो कोचेज है उनके माध्यम से खेलता है, या उन जिला संघों के माध्यम से जो मान्यता प्राप्त है उनके माध्यम से जाके वो मेडल लेके आता है, सरकार उन्हीं को मान्यता देगी और उन्हीं को प्राइज, जो कैश प्राइज हमने रखा है, उन्हीं को देने वाली है। तो मैं तो आपसे एक बात करना चाहूंगा, निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से जो भी खिलाड़ी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपने को ये तय करना चाहिए और आज से ही तय करना चाहिए कि जो खेल संघ मान्यता प्राप्त नहीं है, हमें उनसे दूरी बनानी चाहिए, और जो मान्यता
प्राप्त है उनके साथ चलना चाहिए। हाँ, एक बात। ठीक है। दूसरी बात, जो खेल संघ यहाँ पर कब्जा कर करके बैठे हैं, जिन्होंने अपने घर की दुकान बना रखी है, मैं उनसे भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप लोग राजनीति करें, खूब करें, आप लोग खूब कब्जा करें, किस चीज पे कर सकते हैं, परंतु खेलों में राजनीति ना करें जिससे कि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। क्योंकि आप ये देखिएगा, खेल मंत्री, मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार ये चाहते हैं कि हम खेलों को बढ़ावा दें, परंतु जिन खेल संघों ने खेलों पर कब्जा करके खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया हुआ है, हाँ। या तो वो अपने आप को स्वयं को ठीक करे, अन्यथा जनता सड़कों पर आएगी, खिलाड़ी सड़कों पर आएगी, वो किसी को नहीं बख्शेंगे। लेकिन वो तो आ रहे। सूरजपाल जी, आप अवेयरनेस की बात कर रहे हैं और मैं आपसे ये पूछ रही थी कि अवेयरनेस के लिए सरकार क्या कर रही है? आप अगर नई खेल नीति को देखेंगे, हाँ। तो नई खेल नीति के अंदर स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, कर ये कहा भी हुआ है, जिला खेल अधिकारियों को स्पष्ट तौर पे कहा हुआ है कि ऐसे खेल संघों को, देखो हम किसी को टूर्नामेंट करने से, खेल खेलने से, मैच करने से कभी नहीं रोक सकते। कोई एनजीओ अगर कोई टूर्नामेंट कराती है, हम नहीं रोक सकते। हम तो केवल अवेयरनेस के बारे में इतना ही कहना चाहते हैं कि वो जो भी स्टेडियम्स वहां पर जिस कस्बे के अंदर, शहर के अंदर, जिले के अंदर है, वहां के अधिकारियों से संपर्क करके ही अपना कदम आगे बढ़ाएं। हाँ। अब अगर नहीं बढ़ाएंगे तो गलती वो खिलाड़ी स्वयं कर रहा है, तो अपने को ध्यान में रखना चाहिए। जागरूकता मेरे ऐसे शुरू ठीक है, होगी। लेकिन सूरजपाल जी, आप भी ये समझते होंगे कि फर्जीवाड़े के लिए जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा देखो, प्री प्लान्ड तरीके से चलते हैं। उनको पता होता है कि लोगों को कैसे फंसाना, और वो वैसे ही खिलाड़ियों को फंसा लेते हैं, तो फंस भी जाते हैं। तो क्या वो खिलाड़ी ठीक है, गलत राह पर चलेगा तो वो चले जाएंगे, खिलवाड़ उनके साथ होगा। कल की एक घटना बताना चाहता हूँ। हाँ। एक जितेंद्र चौहान है, नेशनल में गोल्ड मेडल लेके आया ताइक्वांडो के अंदर। कल जब वो मुझसे मिलने आया, कल वो मेरे को मिठाई खिलाने लगा, तो फिर मैंने उसको मिठाई खिलाई कि आपको बधाई, आप नेशनल में लेके आए। परंतु मैंने उससे पूछा भी ये गोल्ड मेडल लेके आए हो, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है? तो उन्होंने कहा जी मुझे जानकारी बनी है। मैंने तुरंत जिला खेल अधिकारी गुड़गांव को फोन किया और मैंने उनसे कहा कि इस बच्चे को मार्गदर्शन दें। वो लड़का आज स्वयं खुद जाकर वहां पर डीएसओ गुड़गांव से जाके मिल रहा है। मैंने उसको एक रास्ता दिखाया, अब मैं उसको मीठी मीठी बातें करके उसको गलत रास्ते में भेज सकता, तो मेरे को लगता है दिखाया है। मैं विशेष से भी कहूंगी कि जो आपने कहा है वो जरूर करें, उसके बाद ही साफ होगा कि क्या वाकई में हमारी मौजूदा सरकार इसको लेकर गंभीर है। लेकिन इस बीच हमारे साथ उमेश, एक दर्शक जुड़ गए हैं, वो क्या कहना चाहते हैं जानते हैं। बताइए उमेश। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ जी मैम, मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो खबर दिखा रहे हैं जी, इस खबर में जी अब खिलाड़ी पहले तो ऐसी एसोसिएशन, फेडरेशन है, इन पर रोक लगनी चाहिए। हाँ। लेकिन जो खिलाड़ी फंस जाते हैं, इन बेचारों को पता ही नहीं होता है इनके बारे में कि कौन सी रजिस्टर्ड है, कौन सी नहीं है, तो इसके सरकार को कदम उठाने चाहिए ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बेहद शुक्रिया। तो मैं आपसे यही कह रही थी सूरजपाल जी, सरकार को कम से कम कुछ तो कदम उठाने चाहिए, कह देने भर से कि हम तो ऐसे एसोसिएशन को बंद नहीं कर सकते, ये खिलवाड़ तो और ज्यादा चलता रहेगा। और जिन लोगों ने अभी ऐसी एसोसिएशन बनाई नहीं है, वो भी सोच लेंगे ठीक है सरकार तो गंभीर है नहीं, सरकार इस पर रोक लगाएगी नहीं, तो हम भी ऐसी फेडरेशन बना लेते हैं। बिल्कुल, सरकार ने ऐसे तय कर लिया है, एक नियम बना लिया, कानून बना लिया है कि या तो संस्थाएं आपस में इकट्ठे होकर खेल को एक करें, खिलाड़ियों को एक करें, खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर खेल मंत्री ने अभी पिछले दिनों कहा था, अगर वो खेल संघ इकट्ठे नहीं होते तो सरकार को फिर अपना निर्णय करना पड़ेगा। सरकार खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। उनको समय दिया गया है, अगर वो कुछ समय के अंदर अपना आप को ठीक नहीं करते, आप इकट्ठे नहीं होते, तो निश्चित तौर पे जो आपने कहा कि सरकार क्या कदम उठाएगी, सरकार सख्त कदम उठाएगी। सरकार फर्जीवाड़े हरियाणा के अंदर नहीं होने देगी। कम से कम खेल के माध्यम में हम कोई चीज बर्दाश्त नहीं कदम का इंतजार पूरे प्रदेश की जनता को है, क्योंकि बहुत से खिलाड़ियों को ठगा जा रहा है। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए, बोलिए क्या कहना चाहते हैं रण सिंह जी आप। नमस्कार जी। जी नमस्कार मैम, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, ये सूरजपाल अम्मू आपके सामने बैठे हैं, बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं यहाँ बैठ के, तो सबसे पहले पूछिए क्या ये जिम्नास्ट है? नहीं है। नंबर 2, ये सरकार बिल्कुल बकवास करती, कागजों में, ग्राउंड पे ये सरकार कुछ भी नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, इस सरकार ने पिछले साल जो कृषि का सम्मेलन हुआ था, जो किसान सम्मेलन गुड़गांव में किया, गुड़गांव के इंडस्ट्रियल जोन है, वहाँ कृषि से क्या लेना देना इनका। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, कितने स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं जो बेकार में बहुत से आरोप आप लगाए। सूरजपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ऐसा है कि मैं खिलाड़ी हूं, मैं बैडमिंटन खिलाड़ी हूं, मैं क्रिकेट खिलाड़ी हूं, जिम्नास्ट का मेरा सपना था, मैं पूरा नहीं कर पाया, परंतु मैं चाहता हूं जिम्नास्ट नहीं बन पाया तो जिम्नास्ट के खिलाड़ी तैयार करूं। एक बात, जो ये राजनीतिक दोस्त है, मैं इनको जानता हूं, इनकी आवाज मैंने पहचानी है, ये कांग्रेस के मित्र हैं। मैं इनको एक कहना चाहता हूँ, आप लोग राजनीति करते हैं, हम लोग खेल के अंदर राजनीति नहीं करते, ना करेंगे। परंतु सुनिएगा, इसमें बात ये आती है, अब ये कहते हैं कृषि का क्यों सम्मेलन हुआ, अब खेल की बात चल रही है, परंतु इन्हें सपने में भी ये कहते हैं हरियाणा सरकार है ही नहीं,
अरे भैया, हरियाणा सरकार हर जगह है। हरियाणा सरकार गंदगी को, कबाड़ियों को एक तरफ बिठा देगी और खिलाड़ियों को आगे लाएगी। आप चिंता ना ये कांग्रेस बीजेपी के पचड़े में ही तो ये हमारी प्रदेश की जनता फंस रही है। ये लगातार हम देख रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई, बीच में आम जनता पिस रही। भूप सिंह फोन लाइन पर अगले दर्शक। बोलिए भूप सिंह जी। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, ये तो देखो, इन्होंने जो से एक लड़ाई के बहाने इस सरकार को जो है करना है। कांग्रेस सरकार में मैं ये दावा करता हूँ, कागड़ोली हट्टी के मैं बारे में बता रहा हूँ। यहाँ सांसद समिति ने जो है स्टेडियम के लिए पैसा दिया और स्पोर्ट्स का सामान भिजवाया। आज तक इस बीजेपी को 1.5-1.25 साल हो गया, कहीं भी कोई स्टेडियम में किसी प्रकार का कोई इजाफा किया, कोई सामान भेजा। हाँ। ये जो है भाई आपकी बात करने के लिए तैयार है, इनके पास कुछ नहीं। कांग्रेस का नाम लेके अपना 5 साल पूरा करना है। बेहद शुक्रिया। तो बेहद आरोप यहाँ पे दर्शक लगा रहे हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा सुरेशपाल जी देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब टटोलना अभी बाकी है, क्योंकि जनता में निराशा है। वो कह रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं जा रहा है और यही जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में इसको लेकर गंभीर है हमारी प्रदेश सरकार, और या फिर जो पिछली सरकार ने किया, क्या वो सब खत्म होगा, उसका अंत होगा और आरोपियों को सजा मिलेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकते हैं, तुरंत लौटते हैं और उसके बाद चर्चा आगे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। मैं आपका धर्मेंद्र आप सबको इनवाइट करता हूँ। आइए देखिए सूरजकुंड मेले के रंग मेरे सर। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। तो भविष्य मान्यता मांग रहा है, क्योंकि जब तक मान्यता मिलेगी नहीं, उन खिलाड़ियों का कुछ होगा नहीं जो अपने खेल से प्यार करते हैं, जो इस बात से प्यार करते हैं कि वो कड़ी मेहनत करें और वो चाहते हैं कि उसका फल ना सिर्फ उनको मिले बल्कि हमारे हरियाणा प्रदेश का नाम भी रोशन हो। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसे फर्जी एसोसिएशंस, फेडरेशंस इन खिलाड़ियों के भविष्य के साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं, लाखों रुपए ये लगाते हैं, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा दुख तो तब होता है जब इतना संघर्ष करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और सूरजपाल जी, कोई जब उसके फल ना मिले तो जाहिर सी बात है बहुत दुखी होते हैं, और दुखी इतने ज्यादा हो जाते हैं कि खेल तक को छोड़ दिया जाता है। आप ये देखिएगा, खिलाड़ी हरियाणा की जान है, शान है, और वो देश के अंदर विदेशों के अंदर जाके हरियाणा के झंडे को लेकर, तिरंगे झंडे को लेकर जब चलता है तो हर भारतीय का सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाता है। अगर हम उसी खिलाड़ी को धोखा देंगे, उसी खिलाड़ी के साथ चीटिंग करेंगे तो निश्चित तौर पे सभी को दुख होता है। यहाँ पर विषय आता है सरकार क्या कर रही है। आपने 2 बार 3 बार कहा कि सरकार ने क्या किया, सरकार क्या कर रही है। सरकार ऐसे फर्जीवाड़े को समाप्त करने के लिए जो नई खेल नीति को लेकर आए हैं, उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि अभी जो मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं वो ही आगे आए और खिलाड़ियों की जो सिलेक्शन में जो पार्शलिटी होती थी, पहले क्या होता था कि घर की संस्थाएं बनी होती थी, अपने अपने चाहते लोगों को आगे भेज दिया और जो असली खिलाड़ी था वो पीछे रह जाता था। हमने उसको भी बंद करने का प्रयास किया है। उस खेल नीति के अंदर स्पष्ट तौर पे बकायदा सिलेक्शन कमेटी होगी, सिलेक्शन कमेटी क्या करने वाली है वो सब तय होगा। जो पहले होता रहा वो अब नहीं होगा। तो ये सब कुछ कब से होगा? मैं आपसे कह रहा हूँ हो चुका है शुरू, प्रक्रिया चालू हो चुकी है। मैं आपके यहाँ से स्टूडियो से उठने के तुरंत बाद मैं सोना स्टेडियम के अंदर जा रहा हूँ। वहां पर अभी आज से ही जो ग्रामीण क्षेत्रों की और जो छोटे छोटे कस्बों के जो खिलाड़ी है उनकी शुरुआत एक कबड्डी के मैच की हो रही है। मैं वहां जा रहा हूँ। अगर वहां पर, क्योंकि ब्लॉक स्तर से खिलाड़ी को उठेगा तभी वो नेशनल स्तर तक पहुंचेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचेगा। लेकिन इस बीच फर्जी एसोसिएशन से बचाना बेहद जरूरी है। यहाँ पर भी जिला खेल संघ जो जिला खेल अधिकारी हैं वो बकायदा उसकी ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं, वहाँ के कोचेज उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यहाँ पर फर्जीवाड़े का चांस ही नहीं है। चलिए, हमारे साथ कुरुक्षेत्र से आशीष जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, हम मैम बोलना चाहते हैं कि ये लोग बोलते हैं कि उस मंत्री जी के पास जाओ, खेल मंत्री के पास जाओ। तो मैं साइकिलिंग प्लेयर हूँ मैम, हम अनिल विज जी के पास गए थे। तो हमने उन्हें बोला कि हमारे कुरुक्षेत्र में भी साइकिलिंग वेलोड्रम होना चाहिए। तो उन्होंने हमें सिर्फ साइकिलिंग वेलोड्रम बनाने में करोड़ों रुपया खर्च होगा, उन्होंने ये बताया कि अभी टाइम लगेगा। तो उन्होंने हमें सिर्फ 2100 रुपया देके वापस भेज दिया। तो मैम अब बताइए कि ये सरकार हमारे लिए हमारी लाडली बहन जो बोल रही थी अभी, देखिएगा खेल मंत्री के पास आप गए, बहुत अच्छी बात है, आपको जाना चाहिए और उसको फॉलो भी करना चाहिए। कुरुक्षेत्र के अंदर जिस प्रकार का जो मांग रहे हैं, जिस खेल से संबंधित ये चीज डिमांड कर रहे हैं, उसकी एक प्रक्रिया है। वो जो जिलाधीश हैं, जो वहाँ के डीसी हैं, डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, उनके माध्यम से एक प्रपोजल जाता है सरकार के पास। और प्रपोजल को भेजने के लिए जो मेरी बहन अभी बोल रही थी फोन के ऊपर, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, आप मंत्री जी के पास गए, अच्छी बात है, क्या हमको लेटर लेके गए, क्या हमने खेल अधिकारी को या जिलाधीश को हमने कोई पत्र दिया है, प्रपोजल दिया? जो जिस खेल की बात कर रही हैं वो खेल के लोग जाके तुरंत आज ही जिला खेल अधिकारी के माध्यम से डीसी से मिले, डीसी से एक प्रपोजल तैयार कराएं और उसको सरकार के पास भिजवाएं। ये प्रक्रिया डायरेक्ट गए थे खेल मंत्री साहब के पास, कोई फायदा ही नहीं है। अगर आपको प्रक्रिया को अगर फॉलो नहीं करोगे, देखो आप डायरेक्ट चले गए मंत्री के पास डायरेक्ट जाने का कोई फायदा नहीं। तो आपने कहा विशेष को कि आप मंत्री साहब के पास चले विशेष की समस्या में और खेल स्टेडियम की समस्या में अंतर है। जिस कार्यक्रम में, जिस प्रोग्राम में, जिस स्टेडियम में जो इनको चाहिए, जो चीज चाहिए खिलाड़ियों को,
उसकी एक प्रक्रिया होती है, वो जिला खेल अधिकारी के माध्यम से, डीसी के माध्यम से ऊपर प्रदेश में जाती है। और जो विशेष की समस्या है वो समस्या अलग है, उसके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, उसके साथ फर्जीवाड़ा हुआ, फर्जीवाड़े का इलाज खेल मंत्री अनिल विज अच्छी तरह करते हैं। पलवल से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए, उनसे भी जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। बोलिए राम कुमार जी। मैडम, ये जो कह रहे हैं जी कि खेलों में जो फर्जीवाड़ा है, अब मैंने ये बताओ कि अब जब सरकार के ही आदमी ही इसमें शामिल होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आप बताइए, जितने संघ हैं, जितने ये एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, आधे से ज्यादा कोई अधिकारी है, कोई नेता है जो चला रहा है। तो जब तक ये सब चीजें दूर नहीं होंगी ना, एक खेल खिलाड़ियों का तो जी ऐसे ही रहेगा बस। सूरजपाल जी, क्योंकि बहुत नेता इसमें जाते हैं, वो खुद बात... जा रहे बच्चों को मेडल्स पहना रहे हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि ये मान्यता प्राप्त ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं, या वो इस बात को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं इसी जगह पे जाकर? देखो, जो इन्होंने बात कही बिल्कुल निश्चित तौर पे सही कही। जो लोग ऐसे खेल संघों को बढ़ावा देते हैं जिनके पास मान्यता नहीं है, निश्चित तौर पे वो खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमको ये मानना पड़ेगा कि सरकार ने जो नीति बनाई है, सरकार ने जो प्रोसेस को फॉलो किया है, खिलाड़ियों को उसको वॉच करना पड़ेगा। जागरूकता मेरे से शुरू होगी। क्या मैं खिलाड़ी हूँ, क्या मैं उस संघ में खेल रहा हूँ जिसको मान्यता नहीं है, तो मेरी गलती है। मेरे को उस और नहीं जाना चाहिए। जो मान्यता प्राप्त संघ नहीं है उनके साथ मुझे नहीं जुड़ना चाहिए। अवेयरनेस की बात तो ठीक है, इस कार्यक्रम से कितना लाभ होगा, कितना नहीं होगा, ये तो बात की बात है। लेकिन मैं चाहती हूँ सूरजपाल जी, विशेष की समस्या जरूर कम से कम हल हो। विशेष, आप फोन लाइन पर हैं? हाँ, मैं ऑनलाइन पे। जी विशेष, सूरजपाल जी आपसे कुछ बात कर रहे हैं, वो आपको कुछ प्रोसेस बता रहे हैं, आप उनसे समझिए और वैसा कीजिए। अगर तब भी समस्या आपकी हल नहीं होती है तो हमारे पास वापस जरूर आइएगा। सूरजपाल जी, विशेष मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप जिस भी जिले में हैं, कौन से जिले से हैं आप मुझे बताएंगे? सोनीपत। आप सोनीपत के जो जिला खेल अधिकारी है उनके माध्यम से अपना जो आपके शिकायत है या तो उनके माध्यम से दें, या डायरेक्ट खेल मंत्री के नाम उनको मेल करें या उनके पास जाकर मिलें। और अगर आपको नहीं अगर हो पाता है तो मैं स्वयं पानीपत में 13 तारीख को रहने वाला हूं, आप मुझसे मिल लें मेरे माध्यम से, या अनेक जो आपके जिलाधीश हैं वहाँ के सोनीपत के, उनके माध्यम से अपनी कंप्लेंट को भिजवाएं, या सीएम विंडो पर। सबसे आसान तरीका है सीएम विंडो पर, और खेल मंत्री को डायरेक्ट आप मेल करें और अपनी समस्या के बारे में बताएं। मैं आपसे एक वादा कर सकता हूँ, जिन लोगों ने आपके साथ चीटिंग करी है और आप जिनका नाम लेंगे, अगर चीटिंग वो सत्य है और सत्यता में आपके साथ चीटिंग हुई है, तो उनका इलाज खेल मंत्री करना जानते हैं और करेंगे। चलिए हम भी देखेंगे कि खेल मंत्री कैसे इलाज करते हैं। विशेष, आप सीएम विंडो पे शिकायत मत कीजिएगा, उसका हाल भी हमने देखा, बहुत सी खामियां वहां पे देखने को मिली थी। आप जाइए सीधे खेल मंत्री के पास, उनसे अपनी शिकायत परंतु इन राइटिंग में आपको कंप्लेंट उस व्यक्ति की करनी पड़ेगी जिसने चीटिंग करी। आप रिटर्न में लेके जाइए, जो भी आपकी शिकायत है उन लोगों के नाम आप लिख के जाइए, उसमें जिन्होंने आपके साथ धोखा किया उस फेडरेशन का नाम लिख के जाइए और अपना पूरा डिटेल भी उसमें दीजिए, ताकि खेल मंत्री इस पर कोई एक्शन ले सके। और उसके बाद कितना ज्यादा असर इसका होता है ये आगे पता चलेगा, क्योंकि उम्मीद कर रहा है कि खेल मंत्री इसको लेकर एक्शन ले और इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि तभी बाकी की जो फेडरेशन एसोसिएशंस हैं वो भी शायद ये सोच पाएंगी, समझ पाएंगी कि खिलाड़ियों के साथ खेलना इतना आसान नहीं है, खेल मंत्री उन्हें छोड़ने वाले नहीं है। बेहद शुक्रिया आपका सूरजपाल मुझे हमसे बात करने के लिए, चर्चा के लिए, और ये बताने के लिए कि सरकार इसको लेकर गंभीर है। गंभीरता इस पे कदम उठाए जाने के बाद ही पता चलेगी। विशेष आपका भी शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्या का हल हो और आप के अलावा जो तमाम ऐसे दूसरे खिलाड़ी हैं जिनको ठगा गया है, जिनके साथ छल किया गया है, उनकी भी समस्या का निपटारा जरूर होना चाहिए। इसी के साथ स्पेशल 811 में इतना ही। नमस्कार।